भाव से जिज्ञासु रहा है और सृष्टि विद्या से संबंधित रहस्यों को जानने की जिज्ञासा उसमें रही है। प्राचीन ऋषि जो कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि कहते हैं, तो ओझा जी ने नासदीय सूक्त के मंत्रों के आधार पर ही 10 वाद रखे, उनमें अहोरात्रवाद प्रमुख है और जिसमें रात्रि अहन और रात्रि ही इस जगत का मूल है, इसी से जगत की उत्पत्ति हुई। इस सब भूमिकाओं की विस्तार से चर्चा पूर्व वक्ता कर चुके हैं। अब मैं जो मेरा विषय है साधारण आत्मतंत्र, अग्नि वायु इंद्र इति साधारण आत्मतंत्र, इस विषय पर अपनी बात रखूंगा। इसमें 11 कारिकाएं हैं और कारिकाओं को पढ़ते हुए उसका भावार्थ बताते हुए और कैसे वैदिक संदर्भों से उन्हें जोड़ा जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। क्योंकि ओझा जी जब भी कहीं कोई बात कहते हैं तो उसकी पुष्टि में ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य ग्रंथों के भी प्रचुर संदर्भ देते हैं। तो ये तो इस ग्रंथ का तो कोई अनुवाद या व्याख्या उपलब्ध नहीं है, यथामति इसको जो हम समझ सके हैं तो अपनी बात उस पर रखते हैं। इस साधारण आत्मतंत्र में ओझा जी लिखते हैं, आत्मद्वयाघात वशाद पूर्वास त्रयो या आत्मा इहोद्भवन्ति वैश्वानराद्या प्रतिदेहमेते भिन्ना शरीरेण सहापियन्ति। दो के आघात से, किस दो के आघात से? तो साधारण आत्मतंत्र के पहले जो अन्न प्राण ऊर्क यज्ञात्म तंत्र था, उससे उस पूर्वापर प्रसंग से यहां पता चलता है कि रस और बल के आघात से पूर्व की 3 आत्मा उत्पन्न होती है। पूर्व की 3 अर्थात अन्न प्राण और ऊर्क, यह आत्मा उत्पन्न होती है। और वैश्वानराद्या प्रतिदेहमेते भिन्ना शरीरेण सहापियन्ति, कि वैश्वानर के प्रत्येक शरीर में होने के कारण अलग अलग शरीर ये आत्मा के साथ संयुक्त होता है। ओझा जी की मान्यता है कि वेद के अनुसार मूल तत्व एक है, जिसे श्रुति कहती है रसो वै सह, और यह आनंद रूप है। उस मूल तत्व रूप परब्रह्म में ऐसी शक्ति है कि वह प्रपंच सृष्टि को रच देती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। उस शक्ति का नाम बल है। तो एक ही तत्व जो है उसको बल, शक्ति और क्रिया तीनों नामों से कहा जाता है। तो रस और बल के आघात से जो आत्मा उत्पन्न होती है वह वैश्वानर के प्रत्येक शरीर में होने के कारण भिन्न भिन्न शरीरों से जुड़ती है। अब यहां वैश्वानर से क्या तात्पर्य है, इसके लिए हमें वैदिक संदर्भों को देखना होगा। तांड ब्राह्मण में लिखा है, वैश्वानरो वै सर्वे अग्नयः। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे, जो पुरुष के भीतर अग्नि है वह वैश्वानर है। येन इदम अन्नम पच्यते, यह जो अन्न, इससे अन्न पचता है। यद इदम अद्यते तस्यैष घोषो भवति, और यह जो अन्न खाया जाता है उसका घोष अर्थात शब्द हो जाता है। और उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, यमेतत् कर्णौ अवपिधाय शृणोति स यदोत्क्रमिष्यन् भवति न एतम घोषम शृणोति। जो कानों में पड़कर सुनाई देता है शब्द, जब पुरुष मरने वाला होता है तो यह शब्द सुनाई नहीं देता। वैश्वानर शब्द का तो अग्नि और अन्य देवताओं के लिए अनेक बार वैदिक साहित्य में प्रयोग मिला है, विशेष रूप से यह अग्नि के लिए आता है। तो यहां वैश्वानर से तात्पर्य अग्नि से ही है। ऋग्वेद, निघंटु, निरुक्त आदि के संदर्भ इस प्रकरण में दिए गए हैं। ओझा जी आगे लिखते हैं कि अग्नि, वायु और इंद्र सिर के केश से लेकर पैर के नख तक व्यापक शरीर को ग्रहण करते हैं। कारिका जो है, ते चाग्नि वायविंद्र मया शरीरम गृहणंति चालो मनखाग्र देशम सत्याग्नि वायविंद्र कलास्ततोन्याः साधारणाः कश्चिद ही एति मन्ये। ओझा जी लिखते हैं कि अग्नि, वायु और इंद्र सिर के केश से लेकर पैर के नख तक व्यापक शरीर को ग्रहण करते हैं। अग्नि, वायु और इंद्र, इन तीनों की कलाओं से ही दूसरा साधारण स्वरूप बनता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कश्चित ही एति मन्ये, और ऐसा ही मैं मानता हूं। अब यहां अग्नि, वायु और इंद्र का क्या तात्पर्य हो सकता है, इसके लिए हमें वैदिक संदर्भों को देखना होगा कि अग्निर्वै सर्वेषां देवानाम आत्मा, शतपथ ब्राह्मण, आत्मैवाग्नि शतपथ ब्राह्मण,
आत्मा व अग्नि सर्वेषां हैष देवानाम आत्मा यद अग्नि। तो प्रस्तुत प्रकरण में अग्नि का तात्पर्य आत्मा से। अग्नि, वायु और इंद्र। वायु क्या है? जैमिनी उपनिषद में मिलता है, यस प्राणो वायु, प्राणा उवा वायु, शतपथ ब्राह्मण में। जैमिनी उपनिषद वायुर्वै प्राण, ऐतरेय ब्राह्मण वायु ही प्राण, तांड ब्राह्मण प्राणो ही वायु, और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है यह स प्राणो अयमेव स वायु यो अयम पवते। तो यहां वायु का तात्पर्य प्राण है। देखिए, इतना तो ओझा जी को पढ़ते समय हम समझते हैं कि जो भी पारिभाषिक शब्दावलियां प्रयुक्त हुई हैं, वैदिक संदर्भों से उन्हें देखने पर ही उनके तात्पर्य को हम कुछ कुछ समझ पाते हैं। अनुवाद मात्र से उनके तात्पर्य को समझना बहुत जटिल है। तो यहाँ वायु का तात्पर्य प्राण से है और इंद्र का तात्पर्य मन से है। यन मनः स इंद्रः, गोपद ब्राह्मण, मन एव इंद्रः, शतपथ ब्राह्मण। तो साधारण आत्मतंत्र प्रकरण में ओझा जी का तात्पर्यार्थ है कि आत्मा, प्राण और मन सिर के केश से लेकर पैर के नख तक व्यापक शरीर को ग्रहण करते हैं। आत्मा, प्राण और मन की कला से ही साधारण स्वरूप बनता है। आगे कारिका में लिखा, आकर्षिता येन बलेन पृथिव्याम ऋतयष्टि प्रमुखा शिवर्था तदत्र साधारणमस्ति भिन्नम रूपम समन्ता न तु क्लुप्त भागे। कि जिस बल से पृथ्वी पर ऋत रूप अंग शरीर को आकर्षित करता है, अर्थात अपनी ओर खींचता है। यष्टि का अर्थ तो लाठी है, लेकिन शरीर के संदर्भ में देखें तो जिस बल के द्वारा पृथ्वी पर ऋत रूप अंग शरीर को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, उसी को यहां साधारण आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। इसीलिए चारों ओर भिन्न भिन्न रूप में शरीर का ग्रहण होता है और सिद्ध स्वरूप अर्थात एक रूप में भिन्न शरीर की प्रतीति नहीं होती। तदत्र साधारणम अस्ति भिन्नम रूपम समन्ता न तु क्लुप्त भागे। और आगे स्पष्ट किया उन्होंने कि जिस बल से ऊपर की ओर अग्नि की ज्वाला आकर्षित होती है, अर्थात बढ़ती है, वैसा ही साधारण शरीर है। कि आकर्षिता येन बलेन तु ऊर्ध्वम धूमाग्नि हेति प्रमुखा शिवर्था। कि जिस बल से ऊपर की ओर अग्नि की ज्वाला आकर्षित होती है, बढ़ती है, वैसा ही यह साधारण शरीर है। चारों ओर अनेक रूप में यह शरीर प्रतीत होता है। ठीक वैसे जैसे 1000 पत्ते वाला कमल पत्र में एक साथ तो समानता है, लेकिन अलग अलग रूप में हम देखें तो विभिन्नता है। जैसे और उदाहरण दें तो समुद्र के अथाह जल में उठने वाली जलन तरंगे जो हैं, जल को अपने रूप में एक बंधा हुआ सा दिखाती हैं, लेकिन अलग अलग बुदबुदा जल इन सब के रूप में वो अलग अलग हैं। तो तदत्र साधारणम अस्ति भिन्नम रूपम समन्ता न तु क्लुप्त भागे। 2 कारिकाओं में इस पंक्ति का उल्लेख है। और एक महत्वपूर्ण बात जो साधारण आत्मतंत्र में कही गई है, ओझा जी ने कहा है कि पृथ्वी रस के कारण शरीर में मोटापा आता है। मोटापन जो है वो पृथ्वी रस से आता है और द्युलोक के रस से इस शरीर में हल्कापन आता है। और इस पृथ्वी पर यहां वहां शरीर को जो चलने की क्रिया है, जो खड़ा होना है, ये सब जो है वह द्युरस के कारण होता है। तो इस प्रकार 2 कार्य, पृथ्वी का तो एक ही कार्य है इस शरीर को मोटा करना, लेकिन द्युरस के 2 कार्य हैं, शरीर को हल्का करना और चलने में सहायता देना। तो साधारण आत्मतंत्र में कारिका कही है, देहे गुरुत्वम पृथ्वी रसादिदम लघुत्वमस्मिन् द्युरसात् प्रजायते उत्थाय देहम भुवि यत्र तत्र यत् संचारयत् येष तद्दिवो रसात्। अब इसमें हमें और संदर्भों को भी देखना चाहिए, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र के ग्रंथों के संदर्भों को भी, जहां पृथ्वी रस के कारण शरीर में मोटापन आता है और द्युलोक के रस से इस शरीर में हल्कापन आता है। ब्राह्मण ग्रंथों में मैंने कुछ संदर्भ खोजने का प्रयास किया वैदिक कोश में, तो तैतरीय ब्राह्मण में लिखा है पुष्टिर्वै भूमा, तैतरीय ब्राह्मण 3983। इस प्रकार ओझा जी की जो भी कारिकाएं हैं, इनके तात्पर्यार्थ को समझने के लिए इनके वैदिक संदर्भों को, न केवल वैदिक बल्कि दर्शन ग्रंथों, आयुर्वेद, इन सभी के संदर्भों को जानना आवश्यक है। इस साधारण आत्मतंत्र में कई स्थल पर अन्न का उल्लेख आया है, और इससे पूर्व जो यज्ञात्म तंत्र था, जहां अन्न, प्राण और ऊर्ग की चर्चा थी,
तो वहां अन्न एक आयुर्वेद के अनुसार या एक साधारण अन्न जो हम खाते हैं, इस आधार पर ही अन्न को नहीं समझा जा सकता, ओझा जी के तात्पर्य को नहीं समझा जा सकता। शतपथ ब्राह्मण में 7 प्रकार के अन्न का उल्लेख है। यहां पर ओझा जी ने जो लिखा है उनकी कारिका से ही मैं बात रखूंगा, तब विस्तार करूंगा। भुक्तम यदन्नम परिपच्यते ततो भूत्वा रसः कृत्स्न शरीरमश्नुते मलम तो पक्वम बहिरेत्य भुव्यगात तत्रापि तावेव रसौ प्रयोजकौ। कि जीव जिस अन्न को खाता है वह अन्न शरीर में पचकर जो है वो रस का रूप ले लेता है, और रस बनकर वह अन्न संपूर्ण शरीर में पहुंचता है, और खाने के बाद जो अन्न नहीं पचता वो मल के रूप में त्याग दिया जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है। तो दोनों जगह चाहे वह रस रूप में हो या वह मल रूप में हो, दोनों अवस्थाओं में रस ही कारक है। हम वैदिक संदर्भों को देखें तो कौशितकी ब्राह्मण में पृथ्वी को अन्न की समयित्री कहा गया है, जो इससे मिलता है पृथ्वी व अन्नानाम समयित्री, और अन्नम वही सर्वेशाम भूतानाम आत्मा। तांड ब्राह्मण में नाना रूप अन्नों की बात कही गई है, विरूपम अन्नम, नाना रूपम अन्नम। तो शतपथ ब्राह्मण में जो अन्न के 7 प्रकार बताए गए हैं उनको समझें तो ओझा जी के तात्पर्यार्थ को समझने में कुछ सहजता होगी। एक अन्न तो सर्वसाधारण है जिसे हम खाते हैं, और 7 प्रकार के अन्न बताए गए हैं शतपथ ब्राह्मण में 14वें कांड में। इसका मैंने संदर्भ दिया है। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता एकमस्य साधारणम द्वे देवान अभाजयत त्रीण्यात्मने अकुरुत पशुभ्य एकम प्रायक्षत। कि एक अन्न तो साधारण है जिसे हम खाते हैं, दूसरे प्रकार का दिव्य अन्न है। जो दिव्य अन्न 2 प्रकार का है, हुत और प्रहुत। हुत जो हम आहुति देते हैं हवि प्रक्षेपण के रूप में, देवों का अन्न हुत है, और आहुति देकर जो बलिहरण है वो प्रहुत है। और चौथा, इस 2 दिव्य अन्नों को कहीं कहीं दर्श पूर्ण माशान भी लिखा है शतपथ ब्राह्मण में। और चतुर्थ अन्न पशुओं के लिए पयो रूप है। प्रजापति ने पशुओं को पयो रूप बनाया। बचपन में देखें बच्चे और पशु हो चाहे मानव की संतानें हो, सब दूध ही ग्रहण करती, तो चौथा अन्न तो ये दुग्ध रूप अन्न है। और जो अंतिम 3 प्रकार के अन्न हैं ये आत्मा के निमित्त निश्चित किए गए हैं। त्रीण्य आत्मने अकुरुतेति मनोवाचम प्राणम तान्यात्मने अकुरुत। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में कि मन, वाणी और प्राण, ये 3 जो हैं यह आत्मा के अन्न है। मन आत्मिक गुणों का प्रकाश करने वाली वाणी, और शारीरिक जो बलवर्धक है प्राण, ये तीनों आत्मा के पौष्टिक अन्न हैं। तो इस त्रिविध अन्न से आत्मा के तीनों शरीर जो हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों की पुष्टि होती है। तो ये इस प्रकार जहां द्युलोक और द्युरस और पृथ्वी रस का भी उल्लेख इसमें मिलता है साधारण आत्मतंत्र में। ओझा जी लिखते हैं कि मृत शरीर में अधिक वजन हो जाता है, और यह वास्तविक वजन जो है वो दैहिक है, अर्थात पृथ्वी संबंधी है। मृतस्य देहे अधिकम अस्ति गौरवम तद्वास्तवम गौरवम अस्ति दैहिकम दिव्याद रसाद यल लघुतोपपद्यते जीवत्यतः सा गुरुता कनीयसी। कि मृत शरीर में अधिक वजन हो जाता है, यह वास्तविक वजन जो है वह दैहिक है, अर्थात पृथ्वी संबंधी है। द्युलोक के रस से तो हल्कापन ज्ञात होता है, इस द्युलोक के रस से लोक जीवन जीता है, पृथ्वी संबंधी वजन को छोटा माना जाता है। इससे पहले भी द्युरस और पृथ्वी रस की चर्चा पूर्व के तंत्र में भी आई थी। इस प्रकार अंत में जब साधारण आत्मतंत्र में वो बताते हैं कि द्यौ जो है ये माता है, द्यौ जो है पिता है और पृथ्वी माता है, कि पृथ्वी को माता और द्युलोक को पिता माना, कि पृथ्वी और द्युलोक की मात्रा से ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, द्यावा पृथ्वी, और इस प्रकार जानता हुआ मैं पृथ्वी को माता के रूप में और द्युलोक को पिता के रूप में मानता हूं, और मैं पिता की कृपा दृष्टि से पालित माता की गोद में हूं। कारिका है, ओझा जी लिखते हैं, इत्थम पृथिव्याश्च दिवश्च मात्रया जीवो अहम उत्पन्न इति प्रवेदयन् गाम मातरम द्याम पितरम ब्रवीम्यहम क्रीडेश्मि मातुः पितृदृष्ट पालितः। पृथ्वी को माता और द्युलोक को पिता मानने के तो अनेक वैदिक संदर्भ हैं। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या है। द्यावा पृथिव्या अधिकार में ओझा जी ने स्वयं सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों से
इस बात की पुष्टि की है। और भी मैंने ब्राह्मण ग्रंथों के भी संदर्भ लिए हैं। तन माता पृथ्वी तत्पिता द्यौ धेनु विवा यम मनुष्येभ्यः सर्वान कामान दुहे माता धेनु मातेव वा यम मनुष्याद विभर्ति शतपथ ब्राह्मण द्यौ पिता। तो माता और पिता के संदर्भ तो ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक संदर्भ मिलते हैं। तो इस साधारण आत्मतंत्र में दो महत्वपूर्ण बातें जो सामने आई कि वैश्वानर के प्रत्येक शरीर में, अग्नि के प्रत्येक शरीर में होने के कारण अलग अलग शरीर आत्मा से संयुक्त होता है, और दूसरा कि जो अग्नि वायु इंद्र सिर के केश से लेकर पैर के नख तक व्यापक शरीर को ग्रहण करते हैं, यानी अग्नि वायु इंद्र इनकी कलाओं से ही ये साधारण आत्मतंत्र बनता है। और यहां तात्पर्य अग्नि वायु इंद्र की कला से साधारण आत्मतंत्र बनता है, अर्थात आत्मा प्राण और मन सिर के केश से लेकर पैर के नख तक व्यापक शरीर का ग्रहण करते हैं। आत्मा प्राण और मन की कला से ही यह साधारण स्वरूप बनता है। देखिए, ओझा जी को समझने के लिए यह हमें समझना होगा कि उस समय जो शब्द हैं वो आख्यातज और यौगिक हैं। एक स्थान पर जिन शब्दों का जो अर्थ है, आवश्यक नहीं कि दूसरे स्थान पर भी वैदिक शब्दों का वही अर्थ हो। मैं वैदिक कोशों से इन संदर्भों को देख रहा था, तो इसका समापन, मैं इसको निष्कर्ष तो रूप में ये रखूंगा कि ओझा जी को समझने के लिए मैं भूमिका की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा डॉक्टर सूर्यकांत जी के वैदिक कोश की, कि ब्राह्मण ग्रंथों की दृष्टि में शब्द एक तरल सा थिरकता सा तत्व है जो उनके मनमाने अर्थों में ढल जाता है। ब्राह्मण कालीन मनीषी का जगत व्यस्त होने पर भी कुछ कुछ समस्त एवं अविभाज्य सा था। वह एक था और उसकी हर वस्तु दूसरी वस्तु में सहज ही ढल जाती थी। ब्राह्मणों में पहुंचकर रूप का अनुषंगी नाम भी अनेक आत्मा होकर भी एक बन गया है। वह वायु एवं पानी जैसा तरल तत्व है जो जहां जैसा अर्थ पाता है वैसा रूप धारण कर लेता है। इसीलिए ब्राह्मणों का गो परस्पर असंबद्ध अनेक पदार्थों का ख्यापक बन गया। इसीलिए वायु, पृथ्वी, पुरुष, ब्रह्मन, संवत्सर, सूर्य और सोम आदि शब्द एक दूसरे के प्रतीपी अनेक पदार्थों का बोध कराते हैं। तो ओझा जी की वेद व्याख्या पद्धति को समझने के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि उनकी प्रत्येक कारिकाओं के भावार्थ मात्र से ही ओझा जी का तात्पर्यार्थ स्पष्ट नहीं होगा। वैदिक संदर्भों से उनकी संगति लगानी होगी, न केवल वैदिक संदर्भों से अपितु दर्शन और आयुर्वेद के ग्रंथों से भी उनकी संगति लगानी होगी। और